के लिए। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में आज से लागू हो सकता है सीईए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश में लागू किया जा सकता है और आज से ही ये लागू हो सकता है। आपको मालूम होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कितना विरोध हुआ था, यानी कि सीएए और एनआरसी को लेकर एक बड़ा दंगा दिल्ली में भी 2020 में देखने को मिला था। और अब ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही रहा है कि जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी रही है या रहेगी तो कहीं ना कहीं सीएए को लागू पूरी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह का हाल ही में बयान आया था कि चुनाव से पहले सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त भारत सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है, यानी कि अधिसूचना जारी की जा सकती है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री भी देश के समक्ष आकर यानी कि देशवासियों को संबोधित करते हुए जानकारी दे सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा। लेकिन सीएए की अगर हम बात करें तो सीएए पहली बार नहीं आया। आपने देखा होगा कि सीएए को लाने के लिए भारत सरकार ने पहले भी प्रयास किया था और 2016 में सीएए को लाया गया था, लोकसभा से पास कराया गया था। उसके बाद 2019 में इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया। 2020 में राष्ट्रपति की मुहर भी सीएए को लेकर लग गई थी। हालांकि कोरोना की वजह से और राजनीतिक कारणों की वजह से कहीं ना कहीं ये पास नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी बात है कि सीएए को लेकर लगातार भ्रम भी फैलाया गया और आपने देखा कि एक दौर में तमाम जगहों पे प्रदर्शन भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, ये कानून बन गया था, इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि 2020 में एक बड़ा दंगा भी हुआ था। लेकिन जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि अगर इसे लागू किया जाता है तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि 2020 का दंगा किसी ने नहीं भूला है, दिल्ली में जो दंगे हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां इतनी सक्षम है कि किसी भी तरीके से भारत में अराजकता नहीं फैलने देगी। और आपने इसकी वानगी भी उस दौरान ही देखी कि तमाम लोगों ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन किसी भी तरीके से उस पर कंट्रोल पाया जा सके, भारत सरकार ने पूरी तैयारी की थी। सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो पहले तैयारी कर लेती है, तमाम जो खुफिया इनपुट्स हैं उसके आधार पर तैयारियां की जाती है और तब कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। आमतौर पर आपने राम मंदिर का प्रकरण देखा, जब राम मंदिर को लेकर फैसला आ रहा था या सीएए को लेकर चर्चा हुई, एनआरसी को लेकर चर्चा हुई, तो तमाम जगहों पे प्रदर्शन भी एक दौर में हुए थे। हालांकि राम मंदिर पर जब फैसला आया तो आपने देखा कि पूरी तरीके से कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ या यूं कहें प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने भी उस तरीके से आवाज नहीं उठाई। सबसे बड़ी बात है कि सीएए को लेकर एक बात समझनी होगी कि सीएए में किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, जो भ्रम फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, सीएए अगर लागू होता है तो इससे पहले सरकार को कई तरह की तैयारियां करनी होती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ। नमस्कार।